स्वागत है आपका वीक के पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, देखते हैं। ये 9-10 फरवरी का करंट अफेयर है 2025 का। देखते हैं। वामपंथी उग्रवाद LWE, ठीक है, को ख़त्म करने का लक्ष्य किसने रखा है? वो रखा है गृह मंत्रालय ने। इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 31 मार्च 2026। ये जो है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है और ये पेपर 3rd में आता है। ठीक है। भारत में वामपंथी उग्रवाद को नक्सलवाद के रूप में भी जाना जाता है। वामपंथी उग्रवाद को नक्सलवाद के रूप में। ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी भारत में वो 1967 में हुई थी। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी विद्रोह से हुई थी। ठीक है। और जो इससे निपटने के उपाय हैं वो हैं राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015। ठीक है। और 2017 में समाधान योजना शुरू की। और तीसरा पॉइंट है इसमें विशेष अवसंरचना योजना के तहत पुलिस स्टेशनों की किलेबंदी की और प्रभावित राज्यों की सुरक्षा व्यय में वृद्धि 3000 करोड़। ठीक है। आक्रामक रणनीति क्या थी? विभिन्न ऑपरेशनों के तहत कुछ आक्रामक रणनीति बनाई थी। इसके विकासात्मक उपाय देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में 14,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। 200 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बने हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया है। आत्मसमर्पण करने वालों का पुनर्वास हुआ। ठीक है। अब देखते हैं बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन के बारे में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, इसका जो आयोजन हुआ है वो गांधीनगर में हुआ है, गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। ठीक है। इसमें जो सदस्य हैं वो है बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। यदि इसकी मैपिंग की बात की जाए मैपिंग में देख लेते हैं हम। ये देश हैं। एक तो इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। ठीक है। देखते हैं आगे। यह मोरन गंजाल सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की है और मोरन गंजाल नदियों पर बांध का निर्माण हुआ है। नेटजरिज्म कॉरिडोर के बारे में देखते हैं। यह गलियारा पूरब में इजराइल सीमा से लेकर पश्चिम में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। गाजा पट्टी के मध्य में स्थित है और 6 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। गाजा को दक्षिण सीमा पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है। अभी इसकी मैपिंग की बात की जाए नेटजरिज्म कॉरिडोर की, देख लेते हैं। देखिए यहाँ है आपका नेटजरिज्म कॉरिडोर। ठीक है। और यदि हम बात करते हैं फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की तो ये है आपका फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। ठीक है। और कहाँ है ये? इजराइल। ठीक है। आगे देखते हैं। PM युवा 2.0 योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? शिक्षा मंत्रालय, इंडिया @75 परियोजना के हिस्से में 2022 में के रूप में 2022 में शुरू हुई थी। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना। देखते हैं ट्रोपेम्स 25 क्या है? 25 जनवरी से 25 मार्च तक हिंद महासागर में आयोजन होगा।
हिंद महासागर में आयोजन और भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक और सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास होगा। ठीक है, इसमें सेना, वायुसेना और तटरक्षक की भागीदारी शामिल होगी और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त अभियानों को मजबूत करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बार का 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है वो देखते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी वो देखते हैं। देखिए, शुरुआत हुई थी 1954 में। 1954 में किसने शुरुआत की थी? संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरुआत हुई थी और इसके तहत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और तांबे की जो पट्टी का दी जाती है। ठीक है, पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो 1955 में दिया गया था और जो अभी 2024 का जो मिला है वो डोगरी भाषा में मिला है। किसको मिला? चमन अरोड़ा को। इनकी जो पुस्तक है एक होर अवस्थामा। आगे देखते हैं। जो टिमसा नृत्य है वो आंध्र प्रदेश में है और अराकू घाटी की जो जनजाति हैं उनके द्वारा मनाया जाता है, उनके द्वारा यह नृत्य कराया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। 1987 में विश्व की अग्रणी स्वर्ण खनन कंपनियों द्वारा स्थापित हुई और जो इसकी सदस्यता है 32 स्वर्ण कंपनियों और 45 से अधिक देशों में कार्यरत है। ये मुख्यालय जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का वो है लंदन में। स्वर्ण भंडार के प्रमुख धारक कौन कौन है? यूएसए है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है और चीन है। ठीक है, शीर्ष निर्यातक देखते हैं कौन कौन से देश हैं। जर्मनी है, यूरोपीय यूनियन है, स्विट्जरलैंड है, यूएसए है और जापान है। स्वर्ण संसाधन के बारे में देखते हैं। बिहार है, बिहार 44%, राजस्थान 25% और कर्नाटक 21%, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये स्वर्ण संसाधन में है। आगे चलते हैं। शतावरी, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और 100 रोगों का इलाज करने वाली संस्था ये अभियान है। औषधीय पादप 1 से 2 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। जड़ पत्तियां सब प्रयोग। ठीक है, पर्यावरण उष्णकटिबंधीय जलवायु, कम ऊंचाई वाले छायादार स्थान, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। पोटोमेक नदी नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, उद्गमित कहाँ होती है? ये पोटोमेक रिवर हाईलैंड से होती है और जो गिरती है वो कहाँ गिरती है? वो गिरती है चेसापीक की खाड़ी में। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ज्वार नद मुख बनाती है और अमेरिका की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसी को देख लेते हैं, पोटोमेक नदी को मैप के माध्यम से। ये देखिए चेसापीक बे है, ये यहाँ गिरती है और हाईलैंड से निकलती है। ठीक है, देखते हैं सेंटोरिनो द्वीप। भूकंप की घटना घटित हुई है ग्रीस में, एथेंस। ठीक है, बाल्कन प्रायद्वीप में है ग्रीस। ठीक है, समोस द्वीप टर्की के पूर्वी एजियन सागर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी किसने? कर्नाटक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा। ठीक है, ये डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम है, इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये भारत के परमाणु कार्यक्रम में प्रमुख योगदान करते थे। प्लूटोनियम का अवस्था समीकरण हल किया, सुपर कंप्यूटर के विकास में योगदान भी दिया। परमाणु परीक्षण में नेतृत्व स्माइलिंग बुद्धा या बुद्धा 1974, ऑपरेशन शक्ति 1998। देखते हैं बैगर दे नेवर नीति पॉलिसी। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? यूएसए ने चीन,
यूएसए ने चीन, कनाडा, मेक्सिको से होने वाले आयात पर प्रशुल्क में वृद्धि की है और संरक्षणवादी नीति है। संरक्षणवादी नीति है। और यदि इसकी बात करें हैती में हिंसा हुई, कैरिबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। ठीक है। हिस्पानियोला द्वीप के 1/3 भाग पर स्थित देश। जब बात करते हैं इसकी शर्त की, क्या है? खोज बचाव सहायता उपकरण यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल ये संस्करण है दूसरा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की। एक उपग्रह आधारित चेतावनी प्रणाली है। हिंद महासागर में जहाज़ों, व्यक्तियों, विमानों की सहायता करती है। इनकोसिस द्वारा विकसित है। आगे देखते हैं। यह राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 1993 में स्थापित हुआ था। वैधानिक निकाय है। 2004 में निरस्त कर दिया गया। उसके बाद में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं। स्वावलंबिनी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से प्रारंभ किया और जो इसका उद्देश्य है असम, मेघालय, मिजोरम राज्य के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। देखते हैं दशावतार थिएटर के बारे में। दशावतार थिएटर महाराष्ट्र का पारंपरिक रंगमंच है। 800 वर्षों से मंचन हो रहा है और जो इसका आशय है विष्णु के 10 अवतारों से है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये देख लीजिए मैप, हमने किस किस की बात करी थी। पहले भूटान की बात, ये बिम्स्टेक की बात करी, तो इसमें कितने देश हैं देखिए। भारत देखा, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड और श्रीलंका। फिर यदि मैपिंग की बात करें तो हमने देखा यहाँ पे नेटजारिज्म कॉरिडोर और यहाँ पे हमने देखा था फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। ठीक है, ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है। आगे देखते हैं। बात की थी पोटोमैक नदी की, तो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है हाईलैंड से और गिरती कहाँ है? वो गिरती है चेसापीक बे में, चेसापीक की खाड़ी में। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।